हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है वेंसडे और मैं और विशाल हम लोग निकल गए हैं दीदी के घर। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं और मेरी सिस्टर हम लोग दीदी के घर गए थे बिकॉज उनकी कार की डिलीवरी थी। हम लोग गए थे संडे को बिकॉज हमें लगा कि मंडे को डिलीवरी हो जाएगी, बट वो हुई नहीं और मंडे को हम लोग वापस आ गए शाम को, क्योंकि वेंसडे को मेरी ट्रेन थी यानी कि आज। बट उस दिन तो हो नहीं पाई और आज जैसे कंफर्म हो गया है कि डिलीवरी 11-12 बजे तक हो जाएगी, तो सुबह से दीदी ने इतने सारे फोन किए, यार प्लीज आप लोग आ जाओ, चाहे 5-10 मिनट के लिए ही आ जाओ, शोरूम से ही वापस चले जाना, बट प्लीज तुम लोग आ जाओ। अब यार वो इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी तो जाना तो बनता ही है। और वैसे भी जब यार इतना बड़ा दिन हो तो सबका मन करता है कि मेरी फैमिली मेंबर्स तो मेरे पास में हो। तो मम्मा को जैसे डिस्क प्रॉब्लम है, वो ज्यादा सफर नहीं कर सकते, इतना दूर जा नहीं सकते, क्योंकि हमें जाके वापस भी आना था। और मेरी सिस्टर का ससुराल हमारे घर से 35 किलोमीटर्स है, तो वहां जो वो गाड़ी ले रहे हैं वो भी शोरूम जो है वो बिल्कुल पास में है। तो मतलब हमें 35 किलोमीटर जाना था और 35 किलोमीटर आना भी था हमें 3-4 घंटे के अंदर ही। तो इसलिए फिर मैंने मम्मी को खुद भी नहीं बोला जाने के लिए। तो फिर मैं और विशाल निकल गए। विशाल बोला दीदी आते टाइम मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं वहां से जिम चला जाऊंगा, क्योंकि इतना दूर है, अकेले जाने में भी नहीं अच्छा लगता है। और दीदी भी बोले यार प्लीज तुम आ जाओ, अब तुम आई ही हो तो इसी बहाने तुम कार की डिलीवरी दे के फिर तुम चली जाना यार शाम को। तो बस मैं और विशाल उसी के लिए हम लोग निकल गए हैं। बाकी आगे का व्लॉग आप इंजॉय करो। You said never let me go. 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 You said अच्छा, हमारे साथ ना एक पोपट हो गया यार। क्या हुआ, दीदी ने बोला कि आपको टाटा के शोरूम आना है, ठीक है। तो हमें उनके रास्ते में आते टाइम ना ये वाला शोरूम दिखा, तो मैं और विशाल यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद जैसे मेरी नजर बोर्ड पे पड़ी तो पता चला ओ यार ये तो ट्रक और बसेस वाला, ये तो वो है ही नहीं जहाँ हमें आना था। ना तो दीदी को अच्छे से समझाना आया कि हमें आना कहाँ है, और ना ही हमने अच्छे से पूछा, मतलब मैंने। फिर फाइनली हम लोग शोरूम पहुंच गए सही जगह। ठीक है यार, मेमोरीज कैप्चर हुई हुई है। तो ही उनका लास्ट टाइम पता नहीं कब हुआ है। हाँ, जिथे चेयर लगी हुई है ना, इतने रिश्ता होया है दीदी उनका। ये वाला मैं बजा सकती हूँ जी। हाँ, कब हुआ है दीदी लास्ट टाइम? वो जगह जहाँ पे दीदी और जीजू का रिश्ता हुआ था, जब हम पहली बार दीदी और जीजू को दिखाने लाए थे, हम लोग सेम एग्जैक्ट इसी जगह पे बैठे थे। यहाँ मंदिर है, ये बीच में जगह है और ये एंट्री गेट है। यहाँ दीदी जीजू हम सब लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे फिक्स हुआ था। है मैं वही बता रही बेटा, ये वही जगह है जहाँ पे दीदी और जीजू का रिश्ता पक्का हुआ था। और आज कितने साल हो गए दीदी शादी को? 9 साल हो गए। और इनका एक 8 साल का अपना प्रोडक्ट भी है। फैशन है। कोई भंडारा
फिर हम लोग आ गए घर। घर पे आके दीदी ने खाना बनाया हमारे लिए, राजमा और चावल, क्योंकि हम लोगों को तो वापस जाना था, तो दीदी थोड़ा सा तो खाना पहले ही बना के गए थे। आके फटाफट से तड़का लगाया, हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें जाने में भी टाइम लगता और मुझे जाके शॉपिंग नहीं मतलब पैकिंग भी सब करनी थी। और विशाल के जिम से भी बार बार उसको कॉल आ रहा था, बिकॉज उसको 1:30-2 बजे तक पहुँचना था और हम लोग उनके घर से ही हम लोग 5 बजे निकले थे। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ से काफ़ी दूर है, तो बस फिर हम लोग निकल गए। और जैसे ही मैं घर पे पहुंची, घर पहुंचने के बाद पहले तो मैंने बहुत सारे पार्सल आ रखे थे, तो वो मैंने सारे अनबॉक्स किए, बिकॉज ये सब सामान मैंने घर के लिए ही मंगा रखा था। इवन मैंने पूरी उसकी वीडियो भी नहीं डाली है, तो मुझे लगा एक बार मैं ओपन करके देख लूँ, सो दैट अगर कुछ ऐसा रहेगा कि मुझे एक्सचेंज कराना है, रिटर्न कराना है, तो एटलीस्ट मैं कर सकूँ। क्योंकि एक बार मैं चली गई, ये लोग ना तो पीछे से खोल के देखेंगे और ना ही रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सो इट्स बेटर कि मैं ये 2 बैग मैंने अपने पैक कर लिए हैं। एक में तो मेरे कपड़े हैं, वही जो मैं लेकर आई थी, और दूसरा मैंने एक और एक्स्ट्रा बना लिया, बिकॉज मुझे ना बर्तन लेके जाना था, मेरे पास बर्तन नहीं है वहाँ पे, तो वो सब मैंने पैक कर लिए आप। लेकिन मुझे अभी मैं निकल गई हूँ स्टेशन के लिए, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ना तो मैं पापा से मिल के गई क्योंकि वो शॉप पे थे, और ना ही मैं विशाल से मिल पाई क्योंकि वो जिम में था। वो तो पहुंचा ही 6 बजे था जिम। तो एक बार तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ तुम घर आ जाओ, तो मुझे स्टेशन में छोड़ देना और मैं मिल भी लूँगी। तो फिर वो बोला कि दीदी मैं अभी आया हूँ, तो हाफ डे भी नहीं होगा, तो वो ऐसे बोलेंगे, और मेरे पास की है पूरी जिम की, तो मैं अभी नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने मेरे कज़न को बोला कि दीदी को स्टेशन छोड़ दो, क्योंकि शाम के टाइम पे ना गाड़ियाँ मिल नहीं पाती, और हमारे जम्मू में यहाँ वाला ओला उबर वाला तो कोई सिस्टम है ही नहीं, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। फिर उसने मेरे कज़न को बोला कि दीदी के पास 2 बैग हैं, और अगर गाड़ी पे जाना भी चाहूँ तो मुझे 3-3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है, और रात के समय तो और दिक्कत होती है। फिर वो आया तो स्कूटी पे उसने मुझे स्टेशन छोड़ दिया। तो जैसे मैं स्टेशन पहुंची तो मैंने उसके बाहर मेन गेट से ही उसको भेज दिया, बिकॉज शाम को बहुत ट्रैफिक रहता है, और ऐसे यार थोड़ा सा डर तो लगता ही है किसी के बच्चे को लेके आओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम वापस चले जाओ, और अभी तो मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ तो मैं चली जाऊंगी। मैं पहुंच गई थी कुछ 8:45 पे, और मेरी ट्रेन की टाइमिंग थी कुछ 9:45 पे, तो काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे बैठी रही। और फिर लास्ट मोमेंट पे पता चला कि प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया। एक तो ये रेलवे वालों को ना सच में समझ में नहीं आता, ऐप पे स्टिल वही प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, और सडनली अनाउंसमेंट हुई कि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। तो फिर वहाँ से फटाफट में भागी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे गए। और जैसे हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी हो रहे हैं 4:30। सो मैं रूम पे पहुंचते ही मुँह हाथ धो के मैं एकदम सो गई थी, क्योंकि ट्रेन में ना मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आई। और मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मुझे ट्रेन में ना कभी भी उतना अच्छे से नींद नहीं आती है। और यार यहाँ पे तो ठंड नहीं है, लेकिन जम्मू में इतनी ज़्यादा ठंड है। इवन इस बार तो मैं 2-2 ब्लैंकेट लेके आई थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और दूसरा ना बहुत ज़्यादा शोर था यार, लोग सोते ही नहीं है रात को 11-11, 12-12 बजे तक। तो फिर मैं थोड़ा सा ही वहाँ पे सो पाई। तो
तो इसलिए आके फिर मैं सो गई। और अभी भी बीच में 2-3 बार मेरी नींद खुल गई, क्योंकि यहाँ इतना शोर है ना, इस पीजी में इतना ज़्यादा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, शायद फैमिलीज़ भी रहती हैं यहाँ पे। और फिर मैं अभी हो रहा है 4:30 और मैं उठ गई, क्योंकि मेरा सर इतना ज़्यादा दुख रहा है ना। आज थर्सडे है, मुझे हेयर वॉश नहीं करना था, बट अब मुझे हेयर वॉश करना ही पड़ेगा। अभी मैं नहाऊंगी, हेयर वॉश करूंगी। मैंने जेप्टो से कुछ खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर कर दी है, मुझे कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। रात को मैं घर से 2 चपाती खा के आई थी, उसके मुझे पहले नहाना था, बट मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि मैंने खाना बना लिया। मैंने बनाया है गोभी का पराठा और साथ में चाय। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, पहले नहा लेती हूँ। सामान आया, मैंने आटा लगा दिया और फिर गोभी का पराठा बना लिया। जो बची हुई गोभी है उसी की सब्ज़ी बना के और चपाती बना के ले जाऊँगी।